आज के इस वीडियो में हम जानेंगे HKRNL पोर्टल और मेमो नंबर 9570 से जुड़ी नई अपडेट्स के बारे में। आप जानेंगे कि कैसे अपने कर्मचारी डाटा लॉगिन और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की समस्याओं को सही तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी विद डिग्री यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप हमारे बारे में जानते हैं, हम कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी और सरकार की नई योजनाओं की 100% एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए अब सीधा टॉपिक पर आते हैं। HKRNL पोर्टल समस्या का हल और जाने मेमो नंबर 9570 की पूरी जानकारी। ये वो लेटर है जो कि 24/11/2025 को ये पब्लिश हुआ था। क्या इसका सब्जेक्ट है और क्या कुछ इसमें कहा गया है, हमने इसका आसान भाषा में इसको कन्वर्ट कर रखा है और जान लेते हैं। मेमो नंबर 9570 है, इसका जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है HKRNL पोर्टल पर दिखाई न देने वाले कर्मचारियों की जानकारी देने के बारे में ये मुद्दा है। अलग अलग विभागों मतलब कि डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन ने बताया कि कुछ कर्मचारी मतलब एम्प्लॉइज का डाटा HKRNL पोर्टल पर दिखाई नहीं हो रहा है, मतलब कि शो आउट नहीं हो रहा है। कुछ कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नवीनीकरण भी पेंडिंग दिख रहा है उस पोर्टल के ऊपर। इस समस्या को ठीक करने के लिए हर कर्मचारी का विस्तृत जानकारी चाहिए। दोस्तों, कौन कौन सी जानकारी चाहिए वो जान लेते हैं। हर कर्मचारी के लिए जिनका डाटा नहीं दिख रहा है या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पेंडिंग है, ये जानकारी चाहिए। क्या क्या है आइए जान लेते हैं। नंबर 1, काम का प्रदर्शन मतलब कि वर्क ऑफ परफॉर्मेंस। कर्मचारी का काम संतोषजनक मतलब सेटिस्फैक्टरी है या नहीं, मतलब कि असंतोषजनक है। और नंबर 2 पर आते हैं सुपरवाइजर के विचार। सुपरवाइजर रिमार्क तत्कालीन सुपरवाइजर की विस्तृत टिप्पणियां जैसे कि टीम वर्क, आचार व्यवहार, कंडक्ट, अनुशासन, डिसिप्लिन, अन्य व्यवहार संबंधी टिप्पणियां। यह लाइन आपको हम बता देते हैं आसान भाषा में। यह लाइन ये कहती है कि सुपरवाइजर को कर्मचारियों के काम करने के तरीके और व्यवहार के बारे में विस्तार से अपनी राय लिखनी लिखनी होगी। और नंबर 3 पर आते हैं ऑपरेशनल आवश्यकता, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। क्या इस कर्मचारी की सेवाएं अब भी आवश्यक है, यदि हाँ तो कितनी अवधि तक, मतलब कि कितने टाइम पीरियड तक। यह लाइन हम बता देते हैं और आसान भाषा में कि क्या कर्मचारियों को रखा जाना चाहिए और अगर हाँ तो कब तक, मतलब कि टाइम पीरियड क्या। और अन्य टिप्पणियां मतलब कि जो अदर ऑब्जर्वेशन है नंबर 4, वो और जान लेते हैं। यदि कोई और जरूरी जानकारी हो तो वह भी दे। किया जाने वाला काम विभाग मतलब डिपार्टमेंट HOD को यह सभी जानकारी जल्दी से जल्दी जमा करानी होगी ताकि सिस्टम में आगे की कार्रवाई की जा सके, मतलब कि पोर्टल में आगे की कार्रवाई की जा सके। यह लाइन क्या कहती है आसान भाषा में समझ लीजिए। अगर कोई अतिरिक्त आवश्यक बात हो तो उसमें आप मेंशन कीजिएगा, उसमें लिखिएगा। और विभाग HOD को सारी जानकारी जल्दी भेजनी है ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके, वो एज इट इज कंटिन्यू की जा सके। तो सरल भाषा में समझ लीजिए, कुछ कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, पोर्टल पर शो आउट नहीं हो रहा है। कुछ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पेंडिंग है। हर कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस, सुपरवाइजर रिमार्क्स, रिक्वायरमेंट और अन्य ऑब्जर्वेशन चाहिए। जानकारी जल्दी जमा करनी होगी ताकि सिस्टम में कार्रवाई हो सके। तो यही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेटर से रिलेटेड, तो आप हमें बेझिझक होकर कमेंट कर लीजिएगा। हम आपके क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करने के बाद आपका जवाब देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। 3 घंटे बाद हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।